बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन एनी स्पोर्ट्स अगर आप कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इतना बड़ा मैच किसी भी स्पोर्ट्स में कहीं भी नहीं होता जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने जा रहा है। और यह मैच अब 23 फरवरी को चंद घंटों की दूरी पे है, जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें दुबई के इंटरनेशनल मैदान में उतरेंगी, रिंग ऑफ फायर में उतरेंगी और वहां पे आग बरसाएंगी एक दूसरे के ऊपर। होगा क्या? पाकिस्तान का प्लान क्या है? पाकिस्तान के बारे में खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पास 2 प्लान्स हैं। अब उनमें से कौन सा प्लान एग्जीक्यूट होता है? पाकिस्तान आपको सरप्राइज कर सकता है अपने प्लान के साथ। अचानक बड़ी चेंज आ सकती है पाकिस्तान के प्लान में वर्सेस इंडिया। इसके ऊपर बात करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। पाकिस्तान की प्रैक्टिस हुई है आज और जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिस की है। खासतौर पे पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग देखने को मिली है। आईसीसी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें कमाल हो गया जनाब, दिल खुश हो गया पाकिस्तान की टीम। और पाकिस्तान की टीम का इस वक्त मोराल कैसा है, किस किस्म का मोराल पाकिस्तान की टीम जो है वो करने जा रही है, दिखाने जा रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भारत का जो मंसूबा है जिसके तहत वो सुनने में आया कि काफी सारे स्पिनर खिलाने जा रहे हैं कि यहां की पिच स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार है, तो क्या ये सिर्फ भारत को ही फायदा देगी? क्या भारत कहीं अपने ही जाल में तो खुद नहीं फंसने जा रहा? इन तमाम मौजूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक कर लीजिएगा। स्टार्ट में हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, लाहौर का मैदान। आज पहली बार पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है और इंग्लैंड ने रन्स का अंबार लगा दिया। बेन डकेट ने सबसे बड़ा स्कोर चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का बना दिया। इंग्लैंड ने सबसे बड़ा टारगेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री का खड़ा कर दिया और जो लाहौरियों ने कमाल किया। कजाफी स्टेडियम लाहौर इस वक्त फुल है और इतना खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, इतना हैरान कुन, और सारे कमेंटेटर्स हैरान है कि भाई ये 117 दिनों में कर क्या दिया है मोहसिन नकवी और उसकी टीम ने। एक नया स्टेडियम खड़ा कर दिया और इतना खूबसूरत, इतनी शानदार वहां पर लाइटिंग और जबरदस्त किस्म का क्राउड फुल भरा हुआ। 35,000 के लगभग लाहौरी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने आए हुए हैं। दिस इज नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में छक्के चौकों की बरसात हो रही है। माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है वो चेज की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में ऑस्ट्रेलिया को उस चेज में झटके भी लग रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों टीमों में जरा जो है वो फर्क तो है। तो 352 का टारगेट जो है वो थोड़ा आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी, क्योंकि टीम में कुछ उनके मेजर प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन बैटिंग उनकी फिर भी तगड़ी है। ये अलग बात है कि उनकी बॉलिंग उतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी 352 इट्स अ बिग टोटल, बिगेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। और यहां पे अगर ये चेज हो जाता है तो हैरान हो जाएगी दुनिया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल ये आसानी से चेज हो जाएगा, क्योंकि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेटें गिर चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान, सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला, तगड़ा मुकाबला। और आज तो जनाब जो है वो हमारे वजीर आजम साहब भी जगह जगह पे खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हम हिंदुस्तान को पीछे नहीं छोड़ते तो आप मेरा नाम बदल देना। आज उन्होंने भी बड़ा दावा किया है जी। अब पता नहीं किस चीज में वो हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर असल इम्तिहान पाकिस्तान का होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अपना एक मैच जीत चुकी है। पाकिस्तान भी अपना बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीत सकती है, वो कोई बहुत बड़ा मरहला नहीं है। हालांकि बांग्लादेश की टीम भी अच्छी है, उन्होंने इंडिया को टफ टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बड़ा दबाव है। पाकिस्तान को अपने अगले दोनों मैचेस जीतने हैं और इस मैच में सर
आज पाकिस्तान की टीम ने जो प्रैक्टिस की है और जिस तरीके से जोश और जज्बे में पाकिस्तान की टीम नजर आई है, कल भी जबरदस्त प्रैक्टिस थी और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कल भी पाकिस्तान टीम की। आज बल्कि मैं कमेंट्री में सुन रहा था कि वहाब रियाज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम बड़ी पॉजिटिव दिख रही है और सबको अपना रोल पता है और इंडिया को हम सरप्राइज कर सकते हैं इस मैच में। तो क्या पाकिस्तान की टीम भारत को इस मैच में सरप्राइज कर सकती है? देखिए, इस मैच में बाय द वे सरप्राइज बारिश भी हो सकती है। यह भी खबर आ रही है कि मैच के लास्ट पार्ट में बारिश का भी मामला हो सकता है। तो आसमानों पे अगर बादल रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि शाम के वक्त जो है वो अगर बादल होंगे तो ये तो कंफर्म है कि सर वहां पर औस नहीं पड़ेगी, ड्यू नहीं पड़ेगी। तो ड्यू नहीं पड़ेगी तो इसका मतलब यह है कि रफ एंड टफ किस्म की पिच होगी और ड्राई पिच होगी। और ये जो ड्राई पिच है, इस ड्राई पिच के ऊपर अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो सिर्फ फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है। यहां पे रिवर्स स्विंग भी हो सकता है क्योंकि जो स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा ड्राई है और बॉल पड़ पड़ के पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो जबरदस्त तगड़ी जो है वो करते हैं आपकी रिवर्स स्विंग। और उसमें अगर आपके पास पेस हो, तेज रफ्तार हो बॉलर्स की आपके, और थोड़ी सी बॉल पुरानी हो जाए तो आप तो क्रशर्स मार सकते हैं। आपके पास ऑब्वियसली जो इस वक्त 4 अवेलेबल बॉलर्स हैं आपके पास फास्ट, बाय द वे चारों फास्ट बॉलर्स ने आज प्रैक्टिस की है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान कोई सरप्राइज कर दे कि जो मोहम्मद हसनैन है उनको भी शामिल करके 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान मैदान में उतर जाए? वैसे ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली जो है वो एक स्पिनर जरूर खिलाएगा, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा, ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज मोहम्मद हसनैन ने भरपूर रिदम में प्रैक्टिस की है, फुल जोर लगा के, फुल जान के साथ प्रैक्टिस की है। और बाय द वे हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत तेज रफ्तार बॉलिंग की है। हत्ता कि हमारे अपने बल्लेबाज जो थे वो उस तेज रफ्तार बॉलिंग का सामना करने में नाकाम हो रहे थे। तो भारत को पाकिस्तान के सीमर्स से सबसे बड़ा खतरा है। पहले 10 ओवर्स में अगर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और नसीम शाह पे मुझे बहुत ज्यादा शक है कि वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो अगर नसीम शाह जो है और शाहीन शाह अफरीदी दोनों पहले 10 ओवर्स में कोई 2-3 विकेटें इंडिया की गिरा देते हैं तो सर बाद में मिडिल ओवर्स में आके आपके हारिस रऊफ भी काम करेंगे, ऑब्वियसली आपके स्पिनर भी काम करेंगे, आपका जो अबरार अहमद है वो तो किसी भी तरह की फ्लैट पिच के ऊपर भी गुजारे लायक बॉलिंग कर लेगा। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया ने वहां पे जो कंडीशंस हैं, इंडिया ने तो खैर खुद तो नहीं चुनी, वो ऑब्वियसली आईसीसी इंडिया ने ये कहा कि हमने वहां खेलना है, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पाकिस्तान में होते इंडिया पाकिस्तान मैच लाहौर में हो रहा होता, जो कि लाहौर में तय था, अगर हो रहा होता तो 350 बनते, 350 चेज होते हुए दिखाई देते आपको। लेकिन भारत की हठधर्मी जो है वो ले डूबी है क्रिकेट की क्वालिटी को। अब जो यूएई में, दुबई में जो कंडीशंस है ना सर, वो लास्ट 25 मैचेस जो हाईएस्ट चेज है वो 267 है, ठीक है, और यहां इस मैदान का एवर हाईएस्ट चेज है वो 287 है, ठीक है। यहां पे 300 रन नहीं बनते, ये ज़हन में रखें, और लो और स्लो पिचेस हैं ये, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये मजीद स्लो हो जाती हैं। हालांकि अंडर लाइट्स बल्लेबाजी आसान होती, लेकिन आपने देखा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में बाद में भी बल्लेबाजी को बहुत ज्यादा आसान नहीं थी क्योंकि ड्यू नहीं पड़ती यहां पे, और पिच जैसे जैसे खेलते जाएंगे आप उसके ऊपर वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बॉल होल्ड करना शुरू कर देती है पिच के ऊपर और बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ये विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट पिच है, इसके ऊपर आप बैट सेकंड नहीं कर सकते। सेकंड बैट होता है यहां पे लाहौर में, पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि यहां पे विन द टॉस एंड बॉल फर्स्ट होता है, जो आज खैर ऑस्ट्रेलिया ने किया है, लेकिन ये पता नहीं उनके फायदे में होता है या नहीं होता ये अलग बात है, क्योंकि टीम्स का भी थोड़ा सा कंपैरिजन में भी, बैलेंस में भी थोड़ा सा फर्क है। एक तरफ यंगस्टर हैं, बॉलिंग में उनके खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, और यहाँ पे जो बैटिंग उनकी ठीक है, लेकिन जब आप 4 विकेटें टॉप पे उड़ा दें तो फिर मसला हो जाता है। तो सर अब ये जो इंडिया ने एक प्लान किया है कि जी
हम 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, यानी सुनने में आ रहा है कि चक्रवर्ती को भी ला रहे हैं और सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। मैं तो ये समझूंगा ये पागलपन है। उनको अगर चक्रवर्ती को लाना भी है तो वो जडेजा की जगह ले आए, जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग उसने नहीं की। हाँ, बैटिंग में जडेजा जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, तो मेरे ख्याल में ये भी वो नहीं करेंगे। और चक्रवर्ती को वो लाना इसलिए चाहेंगे कि पाकिस्तान के पास जो है वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो इस वजह से मिडिल ऑर्डर में जो पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं उनको टैकल करने के लिए वो चक्रवर्ती को लाना चाहेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये कर दिया कि सिर्फ 2 फास्ट बॉलर और बाकी स्पिनर, तो ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। और अगर इतनी ही टर्निंग ट्रैक्स हैं तो सर फिर खुशदिल शाह को भी मदद मिल जाएगी। पैगाम पहुंच गया है खुशदिल शाह तक, पैगाम पहुंच गया है आगा सलमान तक कि इस पिच के ऊपर आपने पेस नहीं देना बल्लेबाजों को, आपने स्लो बॉल करनी है, स्लो बॉल करनी है, ठीक है, जितनी स्लो कर सकेंगे स्पीड से, ताकि जो भी उसके अंदर लेके आना है वो बल्लेबाज लेके आए। और जब आप स्लो बॉल करेंगे ना, अगर कोई उसको हिट करने की कोशिश करेगा, ग्राउंड बहुत बड़ा है, तारा बन जाती है बॉल। और ये पैगाम जो जितना मुझे समझ है, मैंने कोशिश की है टीम के अंदर जो मेरे जानने वाले लोग हैं उन तक पहुंचाऊं कि भाई ये करना है आपने। और पाकिस्तान के लिए भी ये फायदेमंद हो सकता है सर, क्योंकि ये ज़हन में रखिएगा, फ्लैट पिच पे हमेशा अच्छे स्पिनर काम करते हैं। जो फ्लैट पिच होती है ना, उस पे माड़े मोटे स्पिनर को मार पड़ती है, लेकिन जो टर्निंग ट्रैक होता है ना, उस पे अगर अच्छे स्पिनर को मदद मिलती है तो माड़ा मोटा भी गुजारा करवा जाता है, 1 आध विकेट वो भी ले जाते हैं। और साथ में फिर अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग हो, तो फास्ट एंड फ्यूरियस बॉलिंग हो, जो यॉर्क कर सके, जो इन स्विंगिंग रिवर्स स्विंग कर सके, तो फिर भाई आपके पास वो फर्क पड़ जाता है कि जो मेरे ख्याल में दूसरी टीम के पास नहीं है। आपके पास 3 बॉलर्स ऐसे हैं जो 140 प्लस की रफ्तार से बॉल करते हैं और तीनों पुरानी बॉल के साथ रिवर्स भी कर सकते हैं। स्क्वायर बहुत ड्राई है, इस सूरत में आपको जबरदस्त किस्म की मदद मिल सकती है, खास तौर पे 25 ओवर के बाद। तो ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान को एज हासिल हो सकता है और इस मैच में पाकिस्तान जो है वो सरप्राइज कर सकता है। अब पाकिस्तान ने अपना प्लान क्या चेंज किया है, जो मैंने थंबनेल में भी लिखा, देखिए मेरे खबरी ये बता रहे हैं कि उस्मान खान के साथ जो ओपनिंग करने का प्लान था, अब उसको बदल दिया गया है। अभी उसके ऊपर गौर जरूर हुआ है, लेकिन उसको फिलहाल जो है वो बदल दिया गया। और उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो स्पिनर्स के साथ मैदान में, स्पिन हैवी टीम के साथ मैदान में उतर रहा है। और वहां पर पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज चाहिए कि जो स्पिनर्स का जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ सामना कर सकें, बल्कि उनके खिलाफ स्कोर्स भी कर सकें और लंबी इनिंग्स खेल सकें। तो अब एक बार फिर जो है वो सऊद शकील को मौका देने का फैसला किया जा रहा है, ऐसी खबर है। अभी 100% कंफर्म नहीं है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि बाबर के साथ इमामुल हक ओपनिंग करेंगे और सऊद शकील नंबर 3 पे खेलेंगे। पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं करने जा रहा। अब हारिस रऊफ के साथ, हारिस रऊफ को भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, शाहीन को भी करवा रहे हैं, और जो आपका नसीम शाह है उसको भी करवा रहे हैं, साथ में जो है वो हसनैन को भी फुल प्रैक्टिस करवाई है। तो वो किस लिए करवाई है सर? इसलिए करवाई है कि खुदा ना खास्ता अगर मैच से पहले कोई एक आपका फास्ट बॉलर अनफिट हो जाता है तो आपके पास रेडी होना चाहिए पीछे की ऑप्शन। मेरी ये सोच है। हालांकि आज बीच में बात हुई है कि मोहम्मद हसनैन को जो है वो ऐड किया जा सकता है चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे, रिवर्स स्विंग को जो है वो देखते हुए कि ड्राई पिचेस हैं तो रिवर्स स्विंग में स्पीड के साथ अगर आप रिवर्स स्विंग करेंगे, आपको पता है कि ये इसकी बॉल तो वैसे ही अंदर जाती है और इतनी अंदर आती है कि बात का बाहर ही, अक्सर औकात बाहर निकल जाती है। तो अगर वो अच्छी लाइन और लेंथ के साथ हसनैन बॉल कर लेता है तो वो भी मुश्किल में डाल सकता है इंडिया की टीम को। लेकिन मैं अगेन ये समझता हूं कि उसको जो प्रैक्टिस करवाई गई है वो बैकअप के तौर पे करवाई गई है, कि क्योंकि आपको पता है कि हारिस रऊफ जो है उनकी अभी नई जो है वो फिटनेस हुई है, तो गेम की उन्होंने, तो ये ना हो कि कहीं खुदा ना खास्ता आखिरी लम्हात में आपको जो है वो तब्दील करना पड़े, टीम के अंदर कोई फास्ट बॉलर लाना पड़े, तो उस सूरत में जो है वो आपको पता है कि आपके पास बैकअप भी फुली तैयार होना चाहिए। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज गोइंग टू सरप्राइज इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा हूं पाकिस्तान को।
अच्छी क्रिकेट खेले पाकिस्तान की टीम और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतने जा रही है, हैरान करने जा रही है। और ऐसा तासुर मैं आपको बताऊं वहां भी है, वो लोग कह रहे हैं कि हम किस पाकिस्तान टीम का इंतजार करें जो बुरी तरह हारी है न्यूजीलैंड से, या जिसने हैरान कुन तौर पर 353 का टारगेट साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज कर लिया है। हम किस टीम के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, ये वो भी थोड़ा है उसमें और तजब्जुब में है। लेकिन ये जो अब विजुअल्स जा रहे हैं पाकिस्तान टीम का, जो मोराल हाई, और फिर साथ में जो फैंस हैं वो भी वहां पर होटल से निकलने के बाद से लेकर प्रैक्टिस के दौरान तक जो अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। लेकिन लाहौरियो तुसी नंबर लै गए हो, फुल स्टेडियम भरपूर भरा हुआ और क्या कमाल का माहौल है। लाहौर छा गया, लाहौर लाहौर है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।